वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग जोन। तो आज हम लोग देखेंगे कोविड-19 से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड उससे जुड़े इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि हमें हर जगह देखने को मिलता है, न्यूज़ चैनल में और अदर सोशल मीडियाज़ में। तो उसे जानेंगे कि एक्चुअली है वो क्या। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 डिजीज़, इसे 19 क्यों कहा गया, क्योंकि ये लास्ट ईयर दिसंबर के वक्त 2019 में आया था, तो इसलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा है। तो इसी से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जितने भी हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कोविड-19 से जुड़े जितने भी वोकैबुलरी है उसे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जितने भी कोरोना वायरस से रिलेटेड वोकैब्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक पेंडेमिक एक नाउन है जो कि हमें बहुत देखने को मिल रहा है न्यूज़पेपर में। पेंडेमिक क्या है? व्हेन एन एपिडेमिक स्प्रेड्स थ्रूआउट द वर्ल्ड। तो जैसा कि हम लोग को पता है एपिडेमिक क्या होता है, फर्स्ट वी हैव टू नो एपिडेमिक। तो एपिडेमिक वो है जो हम किसी भी डिजीज़, कोई भी डिजीज़ एक कंट्री में स्प्रेड हो जाए तो वो कहलाता है एपिडेमिक। और उस कंट्री के डिजीज़ बहुत, जैसे कि चाइना में हुआ था कोरोना वायरस, तो पहले वो तो चाइना में हुआ और चाइना से लोग फिर होल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे थे, तो वो डिजीज़ पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था, तो इसलिए उसे पैंडेमिक कहते हैं। तो कोरोना आज के लिए पैंडेमिक डिजीज़ हो चुका है। तो इसका डेफिनेशन है व्हेन द एपिडेमिक स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो भी डिजीज़ पूरे दुनिया में फैल जाए वो पैंडेमिक हो जाता है। पैन मीन्स क्या होता है? होल। डेमिक मीन्स डेमोग्राफी मीन्स होल वर्ल्ड में फैल जाए। तो ये था हमारा वर्ड पैंडेमिक, जो कि एक नाउन है। पैंडेमिक क्या है? एक नाउन। नेक्स्ट वर्ड है कंटाजियस। कंटाजियस एबल टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कंटाजियस से कहते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास हो जाए। तो कोरोना वायरस को देखा गया है कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है, इसलिए हमें खुद को अपने घर में रखा जा रहा है और हम लोग दूसरे लोगों से आइसोलेट होके रह रहे हैं। तो वो वर्ड है कंटाजियस, जो कि मूवी रिसेंटली, जो कि पुरानी मूवी थी और इस कोविड-19 के पीरियड में बहुत से लोगों ने देखा है। नेक्स्ट वर्ड है आउटब्रेक। तो आउटब्रेक किसे कहते हैं? अ सडन इंक्रीज इन समथिंग नेगेटिव। जब भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाए किसी भी चीज़ का और वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाए, बहुत जल्दी बढ़ जाए, जैसे कि डिजीज़ हुआ, वॉर हुआ, कुछ भी बुरा चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे तो उसे कहते हैं आउटब्रेक। तो ये डिज़ीज़ बहुत जल्दी ही आउटब्रेक हो गया, मीन्स बहुत जल्दी फैल गया, जो कि एक डिज़ीज़ है, मीन्स ये हमारे लिए अच्छा तो नहीं है। तो ये एक आउटब्रेक की तरह हमारे सामने आया है, तो उसे कहते हैं आउटब्रेक। तो आउटब्रेक किसके लिए यूज़ होता है? डिजीज़ के लिए और वॉर के लिए। जब कोई वॉर होता है तो बहुत तेज़ी से फैलने लगता है ना, बहुत हेटिंग और इंसान मरने लगते हैं, तो क्या होता है? एक आउटब्रेक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्वारंटाइन। ये तो मोस्ट फेमस वर्ड है क्वारंटाइन, जो आप सब हर चीज़ में अभी सुन रहे हैं। क्वारंटाइन कर दिया गया है, क्वारंटाइन होना होगा, क्वारंटाइन पीरियड चल रहा। तो वो आखिर है क्या? अ पीरियड और स्टेट ऑफ आइसोलेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ऐसा पीरियड या ऐसा स्टेट जो आइसोलेशन हम लोग को करना पड़ता है दूसरे इन्फेक्शन डिजीज़ को फैलने के लिए, उससे हमें कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ ना फैले, उससे हम लोग जो आइसोलेट करते हैं, उस चीज़ के लिए जो है हम लोग आइसोलेट करते हैं, उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम
जिस चीज़ के लिए आइसोलेट करते हैं वो होता है क्वारंटाइन। इसलिए हम लोग को खुद को क्वारंटाइन करना पड़ता है। अगर हम लोग कभी भी इन्फेक्शन के तरफ जाते हैं, मीन्स उस मार्केट प्लेस में जाते हैं या हम लोग कभी इन्फेक्टेड पर्सन से कई कांटेक्ट में आते हैं, तो हम लोग को खुद को क्वारंटाइन करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना कि इन्फेक्शन किसके थ्रू फैल रहा है। तो उस पीरियड ऑफ टाइम को कहते हैं, जिस पीरियड में हम लोग खुद को आइसोलेट करके रखते हैं, वो है क्वारंटाइन। नेक्स्ट वर्ड है लॉकडाउन, जो कि अब 4.0 हो चुका, 1, 2, 3, अब नेक्स्ट आया है 4.0। तो ये लॉकडाउन इज अ स्टेट इन विच पीपल आर नॉट अलाउड टू लिव और एंटर। लॉकडाउन किसे कहते हैं? ये बस बाहर जाने को नहीं, अंदर आने को भी। मीन्स आप ना घर से बाहर जा सकते हैं, ना कंट्री से बाहर जा सकते हैं, ना स्टेट से बाहर जा सकते हैं, और ना ही आप किसी कंट्री, स्टेट या घर में आ सकते हैं। आप खुद को जहाँ है वहीं पे बांध करके रखें, लॉक करके रखें, मीन्स स्टेबल हो जाएं, तो उसे कहते हैं लॉकडाउन। तो जब किसी चीज़ के लिए हम लोग बंद जाते हैं एक ही प्लेस में, ना हम लोग अंदर आ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं, तो हो गया लॉकडाउन पीरियड। तो उस वक्त को क्या कहते हैं? लॉकडाउन पीरियड। नेक्स्ट वर्ड है कोविड पीरियड। कोविड पीरियड वो क्या होता? अ स्टूपिड पर्सन stubbornly ignore social distancing protocol thus helping to further spread COVID-19। वैसे लोग जो जिद्दी होते हैं और इग्नोर करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को, मीन्स सोशली वो लोग डिस्टेंस नहीं रखते हैं, तो वैसे ही ईडियट्स को कोविड ईडियट्स कहते हैं, जो कि बहुत स्टूपिड होते हैं। जो लोग रूल रेगुलेशन का प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते, वो लोग कहलाते हैं कोविड ईडियट, जो हेल्प कर रहे हैं COVID-19 को स्प्रेड करने के लिए। तो that type of person we call as a COVID idiot. So we should not be a COVID idiot in this period of time. So next word है epidemic। तो मैंने बताया पैंडेमिक में ही आउटब्रेक ऑफ डिजीज दैट स्प्रेड क्विकली एंड इफेक्ट्स मैनी इंडिविजुअल एट द सेम टाइम। ऐसा आउटब्रेक डिजीज का जो कि तुरंत फैलता और उसका इम्पैक्ट एक वक्त में सबको होने लगता है, उसे कहते हैं एपिडेमिक। जो कि डिजीज़ वगैरह के वक्त हमें बहुत पहले भी देखने को मिला है कि ऐसे ऐसे डिजीज़ हो जाते हैं जो कि तुरंत फैलने लगते, तुरंत विद इन पीरियड ऑफ टाइम पूरे तरीके से फैल जाते, जैसे कि अभी कोरोना फैल रहा है। इसलिए ये यूज़ मोस्टली अभी यूज़ होते हैं एपिडेमिक, जो कि विद इन अ पर्टिकुलर रीजन में भी होता है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लड डे। ब्लड्स डे वो क्या है? एक नाउन है। ब्लड्स डे क्या है? एक नाउन विच इज एन स्पाइड डे विच ऑफ द लॉकडाउन्स डिसओरिएंटिंग इफेक्ट ऑन टाइम। वो कि एक पर्टिकुलर टाइम है, दिन है, जो कि लॉकडाउन उस दिन इफेक्ट नहीं करता, उसे कहते हैं ब्लड्स डे, जिस दिन हम लोग को रियायत मिलती है कुछ करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटन द कर्व। फ्लैटन मीन्स कर्व क्या होता है? ये मोस्टली हम लोग कब देखते हैं? जब हमारे स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ग्राफ निकालते हैं कि जब हमारा कैसा कर्व जा रहा है, मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स जो इन्फेक्टेड है वो इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। फ्लैटन द कर्व इज अ वर्ब, वह एक वर्ब है। द slow the spread of virus to reduce the peak number of cases and related demands on hospital infrastructures। इसका मतलब ये है कि फ्लैटन कर्व क्या है कि जब रेट स्लो हो जाए वायरस का और वो पीक पे ना जाके नंबर ऑफ केसेस कम आने लगे, मीन्स रिड्यूस होने लगे नंबर ऑफ केसेस, जितना कि हमारे पास ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में बेड्स हैं, उस नंबर के हिसाब से जो कर्व आता है नंबर ऑफ इन्फेक्शन लोगों का जो कि इन्फेक्टेड इस डिजीज़ से, वो कम होने लगे एज पर हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट। तो उसे क्या कहते हैं? फ्लैटन कर्व। क्योंकि देखा गया है केरला के हॉस्पिटल्स में जहाँ के फ्लैटन कर्व्स दिखा गया, वहाँ पे बहुत कम होते जा रहा है नंबर ऑफ केसेस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज फ्लैटन कर्व। नेक्स्ट वर्ड है सुपर
स्प्रेडर, सुपर स्प्रेडर क्या है? द पर्सन इन्फेक्टेड विद अ वायरस और ट्रांसमिट और स्प्रेड इट्स टू अ अनयूजुअल लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये क्या है? सुपर स्प्रेडर क्या है? वो एक नाउन है। वो ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो इन्फेक्टेड हो वायरस से और जो कि ट्रांसमिट करते हो, मीन्स फैला रहे हैं एक दूसरे को, और ज़्यादा नंबर पे। सुपर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा नंबर पे। तो ज़्यादा लोगों पे जो लोग फैलाते हैं ये डिजीज़, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सुपर स्प्रेडर। मीन्स जिसे जो ऑलरेडी कोविड-19 टेस्ट करा चुके हैं, पॉजिटिव है, वो खुद को क्वारंटाइन ना करके नॉर्मल लोगों के साथ रहे हैं, क्राउड में जा रहे हैं नॉर्मली, तो वो क्या हो गया? सुपर स्प्रेडर्स। नेक्स्ट वर्ड है WFH। WFH क्या है? जो आजकल MNCs के लोगों में देखा जा रहा है, मोस्टली जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो लोग घर से काम कर रहे हैं, वो लोग शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं WFH इन देयर कन्वर्सेशन। वो क्या है? वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने वाले काम को वर्क फ्रॉम होम करें, ऑफिस ना जाकर घर पे काम करते हैं अपने लैपटॉप, अपने अदर डिवाइस के साथ। तो क्या हुआ? वर्क फ्रॉम होम, वो अपने काम को घर से ही पूरा कर रहे हैं, जो भी उनके ऑफिस वर्क्स थे। नेक्स्ट वर्ड है WFO। ये वर्ड फ्रॉम ऑफिस। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें ऑफिस जाके करने पड़ते, वो घर से नहीं किया जा सकता, तो उनके वो कन्वर्सेशन में 2 वर्ड यूज होता है, WFH एंड WFO। मीन्स कुछ लोग ऑफिस में रह के काम कर रहे, कुछ लोग होम में रह के काम कर रहे हैं, तो वो हुआ वर्क फ्रॉम होम। नेक्स्ट वर्ड है कैरियर। कैरियर क्या है? एक नाउन, अ पर्सन और एनिमल दैट ट्रांसमिट अ डिजीज टू अदर वेदर सफरिंग फ्रॉम इट देमसेल्फ और नॉट। वैसे इंसान या एनिमल जो डिजीज ट्रांसमिट करते हैं दूसरों में, इवन वो लोग कुछ सफ़र रहे या ना रहे, बट वो लोग फैलाते हैं। वैसे वो लोग को क्या कहते हैं? कैरियर। वो कोई भी हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकते हैं, किसी भी ज़रिए से वो कैरियर है, वो डिजीज़ को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करे। इवन दे डोंट हैव, मीन्स इवन वो इंसान कोरोना पॉजिटिव हो या ना हो, बट वो ट्रांसमिट कर देंगे बाई इन्फेक्टेड थिंग्स, so that person called as carrier. Next word is patient. Next word is patient. Zero means patient zero means वो एक noun है, the person identified as the first to become infected with a disease and outbreak. Patient zero means क्या हुआ? जो particular person, उसे कहते हैं patient zero, जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो इंसान सबसे पहला इन्फेक्टेड था उस डिजीज से। जैसे कि इंडिया में जो इंसान सबसे फर्स्ट टाइम कोविड-19 का पेशेंट होगा, उसे क्या कहेंगे? पेशेंट जीरो। उसके बाद जो काउंट होगा उसे कहते हैं कोविड पेशेंट 1। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रिंग ब्रोक। स्प्रिंग ब्रोक क्या है? दैट वीक इन अप्रैल विच यू स्टिल कांट लीव द हाउस एंड हैव नो मनी अवे। इसका मतलब ये हुआ वैसा अप्रैल का वक्त जो पीक टाइम था हमारा लॉकडाउन का, जिस वक्त हमें मोस्टली लॉकडाउन रहना पड़ रहा था, जब इंसान के पास ना तो इंसान उस वक्त घर से बाहर निकल सकता था और उनके पास ना पैसे खर्च हो रहे थे। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रोक रिलेटेड टू द पोटेंशियल आउटब्रेक अंडर सच सर्कमस्टांस। नेक्स्ट वर्ड है स्टे होम। Stay home, mostly we are using this kind of words whenever we are on social medias or saying just like salutation. Nowadays we say that stay home, take care. So for the sake of your and your community people's health, please stay home. अपने लिए और कम्युनिटी के लिए हमें
अपने घर पे रहना होता है, इसलिए हम लोग सबको सैल्यूट करते हैं एज अ ग्रीटिंग की तरह, स्टे होम, अपने घर पे रहें। नेक्स्ट वर्ड है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? द टाइम फ्रॉम अ पर्सन फर्स्ट एक्सपोजर टू डिजीज टू व्हेन द सिम्टम्स डेवलप। इंक्यूबेशन पीरियड वो है जब पर्सन को पता चलता है कि वो डिजीज से इन्फेक्टेड है या उसे सिम्टम दिखते हैं, वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाते हैं और वो इन्फेक्शन आप पे एक्सपोज हो जाता है, मीन्स आप उससे इन्फेक्शन कैरी कर लेते हैं बाय एनी हार्म, तो वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। उस वक्त के बाद आपका इन्फेक्शन इंक्रीज होने लगता है और सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं, तो वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट वर्ड है कोरोना कट। वो क्या होता है? कोरोना जो डिजीज है, कट क्या है? जो हम कट करते हैं, हेयर कट। तो कोरोना कट क्या है? अ हेयर कट यू कैन गिव ऑन द पीरियड टाइम ऑफ कोरोना so yourself during the coronavirus pandemic because the non-essential barber shop are closed। तो कोरोना कट क्या है? वो पीरियड ऑफ टाइम में जो अभी के ड्यूरेशन में हम लोग हेयर कट दे रहे हैं खुद को, क्योंकि सारा बार्बर शॉप क्लोज है, इस वजह से इसे कोरोना कट कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड है PPE विच मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि हमें खुद को रखना पड़ता है पर्सनल हेल्थ इशू ना होने की वजह से, और डॉक्टर्स को ये दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इन्फेक्शियस। वो क्या होता है? एबल टू पास अ डिजीज फ्रॉम वन पर्सन एनिमल प्लांट टू अनदर। जो कि इन्फेक्शन, जो एक इंसान को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका होता है और जो एबल होता है, मीन्स वो उसके जरिए दूसरे को डिजीज़ फैलने में आराम से पास हो जाए, वो कहलाता है इन्फेक्शियस। जो कि कोई एनिमल भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है, या कुछ और मीडियम भी हो सकता है डिजीज़ पास होने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। टू कैच अ और बिकम आई विल बी अ डिजीज़, मीन्स कोई भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आने से उसे या तो वो डिजीज़ हो चुका होता है या तो वो टच करके एक दूसरे के थ्रू पास कर देते, वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है इम्यून सिस्टम। ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। द सेल एंड टिश्यू इन द बॉडी मेक इट एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द इन्फेक्शन। वैसा सेल और टिश्यू जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी होता है, जो हमें किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, फाइट करता है, वो कहलाता है हमारा इम्यून सिस्टम। सो जिसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि एडल्ट लोग को ज़्यादा इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो वो लोग कम इफेक्ट करते हैं कोरोना वायरस से रेदर देन ओल्ड पर्सन और इन्फेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है क्वारंटाइन। द कॉकटेल पीपल ड्रिंक एट होम वाइल अंडर द क्वारंटाइन ऑल्सो लीड टू द ट्रेंड ऑफ वर्चुअल हैप्पी आवर। ऐसा वक्त जो कि इंसान घर में ही ड्रिंक कर रहे हैं और वर्चुअली हैप्पी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो होता है क्वारंटाइन। इसका एक और मीनिंग भी निकाल लिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है केयर मॉर्निंग। वो क्या है? द स्प्रेडिंग काइंडनेस एंड द लव टू हेल्प द लवली एंड एंग्जियस एज वल्नरेबल। ऐसा काइंडनेस मीन्स हम लोग एक दूसरे को जो प्यार करते हैं, जिससे हमें अकेलापन फील ना हो, जो हम लोग खुद को वैल्यूएबल समझे, वो होता है केयर मॉर्निंग। नेक्स्ट वर्ड है डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग क्या है? Obviously, scrolling for updates on the pandemic even though there is no good news. Doom scrolling किसे कहते हैं? आजकल जब हम लोग मोबाइल उठाते हैं तो हर वक्त हमें अपडेट्स मिलते रहते हैं। यहाँ इतने लोग के डेट्स हुए, इतने न्यू केसेस हैं, हम लोग ये उम्मीद में रहते हैं कि अब कोरोना केस कम हो जाए, लेकिन हमें कोई भी
गुड न्यूज़ नहीं मिलता है, वो उसे कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग। नेक्स्ट वर्ड है जूनोटिक, used to refer to the disease that can be spread from animal to human। जूनोटिक किसे कहते हैं? जू मीन्स क्या है? जू हम लोग एनिमल्स को रिफर करते हैं, तो वो ऐसा डिजीज जो कि एनिमल से ह्यूमन को जाता है उसे कहते हैं जूनोटिक डिजीज। नेक्स्ट टर्म है रैम्प अप। रैम्प अप समथिंग विच इंक्रीज रिपीटली, मीन्स कोई भी चीज़ जल्दी से इंक्रीज हो जाता है उसे कहते हैं रैम्प अप। तो किसी भी चीज़ को जल्दी इंक्रीज हो जाता है, या तो आप शॉर्ट टर्म है तो आपके गुस्सा, एंगरनेस बहुत इंक्रीज हो जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैम्प अप। कोई भी डिजीज़ जल्दी इंक्रीज हो जाता है तो उसे कहेंगे हम लोग रैम्प अप डिजीज़, जो कि बहुत जल्दी फैल रहा। तो ये था इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कोरोना, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि किसका मीनिंग क्या होता है, हम लोग इससे अवेयर रहें कौन से वर्ड्स के कौन से मीनिंग होते हैं, तो वो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है। आप जब भी मोबाइल में कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे होंगे या कोई भी टर्म सोशल मीडिया में सुन रहे होंगे तो आप इतने अवेयर रहें कि किस वक्त कौन से वर्ड यूज़ किया जा रहा और उसे याद करने और ध्यान में रखने की कोशिश करें। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो कि इतने सारे वर्ड्स जो कोविड-19 के वक्त आए हैं वो भी इनसे अवेयर हो जाएं। थैंक यू।